Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and now I am going to teach you standard 8 subject science and our topic is chapter number 12 फ्रिक्शन। इसके पहले वाले चैप्टर में हम फोर्स और प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि कांटेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा था। यानी दो सरफेस के जब कांटेक्ट होते हैं तो उस कांटेक्ट की वजह से दोनों की स्पीड में थोड़ी सी डिक्रीमेंट आती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, फ्रिक्शन का मतलब होता है घिसना, ठीक है, दो चीज़ों का आपस में फ्रिक्ट होना, ये चीज़ें होती हैं। अब हम पूरे फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ द कार ऑफ अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी स्लो हो जाती है तो देखा होगा आपने, जो उनके टायर होते हैं वो रोड के फ्रिक्शन की मदद से जब घिसते हैं तो आकर के वो स्लो हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को बैट्समैन जब बॉल हिट करता है तो बॉल जब ग्राउंड से लगते लगते रेंगते रेंगते जा रही होती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है और एक सरफेस पे आकर के वो पूरी रुक जाती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती है फ्रिक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो रोड पर चल रहे हैं। केले का छिलका आया, केले के छिलके पे उनका पैर इस तरीके से फ्रिक्ट करता है और वो नीचे जा करके गिर जाते हैं। तो पैर का और इस केले के छिलका का क्या हुआ, फ्रिक्शन, और पैर और इस केले का छिलका जो होता है वो थोड़ा सा स्लिपी होता है, दोनों के फ्रिक्शन की मदद से क्या होता है, आप छटक करके गिर जाते हो। तो दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कई बार फायदा भी है, कई बार नुकसान भी है। अब हम देखने वाले हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन का फोर्स, टेबल पे आपने कोई भी किताब रखी, ठीक है। अब आप जितना फोर्स उसको अप्लाई करोगे उसका आधा फोर्स तो ऑलरेडी कट डाउन हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वो टेबल से घिसराते हुए ही आगे की तरफ जाएगा। अब जैसे उसको हाथों से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो वो थोड़ी सी दूरी पे जाकर के रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। और मान लो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है, तो वो तो मूव करने वाला ही नहीं है, और कम फोर्स अप्लाई किया थोड़ी सी ही दूरी पे जाकर के वो रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। किसका फ्रिक्शन हो रहा है, तो टेबल का और किताब का फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पर बुक, यहाँ पर टेबल, दोनों का फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और उस फ्रिक्शन से जितना फोर्स अप्लाई होगा वो ऑलरेडी कट डाउन होते होते नॉर्मल ही उतना जा पाएगा। और उसी के कंपेरेटिवली अगर कुछ टेबल वेबल है ही नहीं, आपने ऐसे ही हाथ में किताब रखी है, जोर से फेंकेंगे वो दूर तक जाकर गिर सकता है, और जब आप हाथ से अप्लाई करेंगे तो वो घिसते घिसते उतना दूर नहीं जा सकता जितना आप नॉर्मली इधर से फेंकोगे तब। तो ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन से ही होती हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. जब आप लेफ्ट में फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। जब आप राइट में फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। किस तरीके से, आप जब चलते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सीधे दिशा में जा रहे हो, राइट दिशा में जा रहे हो, ठीक है, और पैर को, ठीक है, पीछे की दिशा में खींचोगे आप, ठीक है। पैर कैसे दिशा में खींच रहे हो, पैर पीछे की दिशा में खींच रहे हो, और जब पैर पीछे की दिशा में खींच रहे हो दैट इज नोन एज अपोजिट डायरेक्शन। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and surface of the table. In this friction, the same for all the surfaces. Does it depend on the smoothness of the surface? अगर हम एकदम स्मूथ सरफेस, आप कैरम खेलते हो तो कैरम के ऊपर पाउडर डालते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, ताकि जो रिंग्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क करे जब आप उसको फोर्स अप्लाई करो तब। तो जब ऐसा करना पड़े तो आपको स्मूदर सरफेस चाहिए। उसी तरीके से जितना स्मूथ सरफेस होगा उस पर उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाईली वर्क कर पाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन पे, लेट्स फाइंड इट आउट। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो कि हम देखेंगे। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल्स आर डिफरेंट एवरी टाइम। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है, किताबें रखी है, एक किताब उसके ऊपर लगा दिया और यहाँ पे एक पर्पल कलर के आप देख सकते हो मार्क कर दिया गया है। आपने पेंसिल पे फोर्स अप्लाई किया, वो कितने दिशा में जाएगा वो आपको देखना है। अब एक स्मूदर सरफेस लगा करके आप पेंसिल अप्लाई करो, वो कितना दूर जाएगा वो आपको देखना है। जो सरफेस स्मूथ होगा उसमें वो जल्दी वर्क करेगा। अब कपड़ा स्मूथ है या टेबल यहाँ पे स्मूथ है, तो ऑब्वियसली टेबल यहाँ पे ज़्यादा स्मूथ है, उस पर हो सकता है पाउडर लगाया हो ऊपर की दिशा में ज़्यादातर जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे कपड़ा लगा दिया गया, कपड़ा ऑलरेडी अपने ही अंदर में उसको उलझा करके रोक देगा। यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो रुक जाएगा, ठीक है। मतलब कोई कोई सरफेस, कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे फ्रिक्शन का अप्लाई करने से वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हद तक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा नहीं, उसकी स्पीड थोड़ी तो कांस्टेंट रहेगी, उसकी थोड़ी सी स्पीड कांस्टेंट रहेगी जो आगे तक जा सकती है। इसमें आपको मार्क करना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा आगे जा सकती है, कौन सी चीज़ें नहीं। तो ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा सा आगे तक जाएगा, यही बताया गया है इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस और विच द सेल मूव्स। जो सेल मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है या सरफेस पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन में सरफेस डिपेंड कर रहा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। डिस्टेंस जो है वो स्मूथनेस पे भी अकर करेगा, जितना स्मूथ होगा उतना ज़्यादा वो आगे जा सकता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज, फ्रिक्शन इरेगुलेटर्स की वजह से कॉज होता है ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, दोनों ही कॉन्टैक्ट में। आप देखो, आप इंडियन सड़कों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे होते हैं, गाड़ी चलाते हो तो आपको स्पीड में ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन वहीं आपको फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, विदाउट ट्रैफिक वाला सरफेस मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड में उस गाड़ी को जाने दोगे। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अकर करता है। और रफ सरफेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द सरफेस फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। रफ सरफेस आ जाएगा तो उस पर ज़्यादा अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर सपोज अगर उसको यहाँ पर सरफेस ऑफ द टेबल पे, इस सरफेस पे अगर उसको चलाना है तो वो इजीली नहीं रन पाएगा, उसका फ्रिक्शन ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्मूथ सरफेस पे हो तो वो फ्लैटली अकर कर सकता है। Okay, next we see the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. Recall your experience when you last moved a heavy box from one place to another. If you have no experience, get the experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it already in motion? कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है और आपको उस पर फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ जो रेस्ट है उस पर आपको फोर्स अप्लाई करना है। कौन सी चीज़ें ज़्यादा जल्दी वर्क करेगी, कौन सी चीज़ें ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी? सिंपल सा लॉजिक है। जो मूविंग सरफेस है उस पर आप और एक्स्ट्रा फोर्स डाल देते हो तो वो ज़्यादा तरीके से वर्क करेगा, जबकि जो नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पर है उसको फोर्स अप्लाई करने से वो रेस्ट पोजीशन से थोड़ी सी आगे से स्पीड पर जा सकता है, उसके अलावा नहीं। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static. जो स्लाइडली है, जो चल रही है, उस पर फोर्स अप्लाई करना आसान है, जो रेस्ट है उस पर फोर्स अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। Friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion to get it started. Friction, unnecessary evil. Friction एक बहुत ही necessary है। Recall now some of your experience. Is it easy to hold a cooler, earthen pot or a gas tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or have a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? Recall also how difficult is it move on a wet muddy track. देखिए यहाँ पर जो ही चीज़ें बताई गई है, जो मिट्टी वाला ट्रैक है उस पर किसी चीज़ को अगर हम रोल करें वो अच्छे से वर्क करेगा, या फिर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ बताई गई है, मडी जो पॉट होता है, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं हम किसी से तो वो अच्छे से वर्क करेगा, या फिर एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होती है ग्रीसी जो कि कुकर पे लगी हुई होती है उस पर वर्क करेंगे तो अच्छे से होगा। यही सारी चीज़ें बताई गई है और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेसेसरी है आगे का पोर्शन भी। इस चैप्टर में अभी तक हम इतना ही देखेंगे, आगे के पोर्शन में हम आगे का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।